बीच है ना, ठीक है, क्या मौसम अल्टीमेट। सो मेरे साथ सीनियर्स हैं, ठीक है, टीम है। तो एक मैसेज देना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो अभी डिसीजन बना रहे हैं लाइफ को लेके, है ना। सर आप प्लीज़ एक मैसेज दें ठीक है, कि उनको बताएं कि सर लाइफ है क्या, ठीक है, फॉरएवर क्या है, आपने क्या क्या दे सकती है, ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ के एक डिसीजन को लेने में, स्ट्रॉन्ग लेने में बहुत ईजी रहें और कंफर्ट रहें और सक्सेस भी हो सके। ओके। सो सबसे पहले तो लाइफ तो यही दिख रही है आपको। क्या मौसम पीछे अल्टीमेट। समुंदर है। सो मेरे साथ ठीक सीनियर्स है, हैं, ठीक है, टीम है। समुंदर के किनारे पे तो एक मैसेज खड़ी देना है, चाहूँगा उन एंजॉय लोगों कर के रही लिए है। जो अभी डिसीजन सो बना रहे कभी हैं लाइफ लाइफ में को ऐसे लेके, सोचा है नहीं ना। था कि सर आप प्लीज़ एक मैसेज दें ठीक है, कि उनको ओके। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है जी। सभी का वेलकम आज के सेशंस के अंदर। ठीक है। एंड आज कुछ बातें करने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिट करने वाली है। प्लस आप सभी को पता होगा कि सर इस मंथ ट्रिप भी है हमारी, है ना। और आप सभी भी चाहते होंगे सर ट्रिप क्वालिफाई करने में तो मजा ही कुछ अलग है। ठीक है। उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन देखो, सबसे बड़ी चीज जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि अगर हमें फ्यूचर में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। देखो, एक चीज होती है स्किल्स, है ना, नॉलेज। ठीक है। एक होती है गलतियां। ठीक है। जिसे हम रिपीटेशन करते हैं और इसमें कोई गलती नहीं है, हर पर्सन गलतियां करता है। ठीक है। और हमें फर्स्ट टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, है ना, फर्स्ट टाइम कुछ चीजें अपडेट सीख रहे हैं। ठीक है। जो स्मार्ट वर्क जिसे बोलते हैं वो चीजें सीख रहे हैं, तो उस चीज में क्या लगता है, टाइम लगता है अपने को। ठीक है। लेकिन देखो, दो चीजें हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, या तो अपनी गलतियों को कम कर दें, ठीक है। दूसरी चीज है नई स्किल सीखे, फिर अपनी गलतियों को कम कर दे। थर्ड चीज है, आखिरी बार 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 वही बोल रहा हूं, कि अपनी गलतियों को कम कर दे। देखो, सिंपल सी बात है, हमें एक चीज बोली जाती है कि हमें नंबर्स का खेल से, है ना, नंबर को इंक्रीज करो, अच्छी बात है, नंबर्स को भी इंक्रीज करो, स्किल्स को भी इंक्रीज करो। लेकिन एक चीज और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या चीज है जी, अपनी गलतियों को भी कम करो। ठीक है। कि अगर अपने गलती रिपीटेशन मोड पे रखेंगे, ठीक है, तब जाके दिखते स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज, जितने भी एएस हैं वो अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। पहले मेरे ख्याल से सिक्योरिटी के अंदर वीडियोस का ऑप्शन बंद था। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि अब अपने को बात करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं अपने पूरे मंथ को। ठीक है। जिनको टाइम हुआ है, ठीक है, या ये जो 10 दिन गए हैं, इनको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते थे या किस तरीके से आगे बढ़ सकते थे। देखो, पहला क्वेश्चन तो मैं सभी से एक ही चीज पूछूंगा, उसके बाद ही एनालाइज होगा कि जो चीजें आपको बताई गई, क्या आपने उस चीज को अपडेट किया। लाइक एग्जांपल, आपके पास गोल चार्ट्स होंगे। ठीक है। आपको गोल सेटिंग की चार्ट्स के अंदर आपको कुछ वैल्यूज बताई होंगी। ठीक है। आपको डायरी और पेन की वैल्यू बताई होगी। ठीक है। आपको पर डे टू डू लिस्ट की वैल्यू बताई होगी। ठीक है। आपको बुक्स के बारे में बताया हुआ होगा। ठीक है। प्लस एक चीज और है कि हमें वर्क करना है, हाँ जी, पार्ट टाइम या फुल टाइम या सम टाइम। मैं एक चीज बोलता हूँ, सभी के लिए बोलता हूँ, कि हमें या आपको, अगर आप बिजनेस में फ्री रहना चाहते हैं और इजीली वर्क करना चाहते हैं, पहले आप डिसाइड करो कि आप पार्ट टाइम आए हैं कि फुल टाइम आए हैं। अगर आप 3-4 घंटे देने आए हैं कि आप 8 घंटे देने आए हैं, पहले इस चीज को डिसाइड करो। ठीक है। हम बोलते हैं कभी कभार कि हम फुल टाइम फॉरएवर कर रहे हैं, लेकिन रियल में हम शायद 2-3 घंटे भी नहीं दे पाते। ठीक है। 1 घंटा सीखने का हो गया और 1 घंटा कुछ ट्रेनिंग्स देने हो गए। पहली चीज क्या है, देखो, अपने को एनालाइज हर चीज करनी पड़ेगी अगर अपने को आगे बढ़ना है तो। ठीक है। तो पहली चीज, आप पार्ट टाइम करने हैं कि फुल टाइम करने हैं। अगर आपने 3 घंटे बोला तो 3 घंटे को मैनेज करो आप। ठीक है सर, 1 घंटे मेरे को ट्रेनिंग अटेंड करनी है, 1 घंटे मेरे को इनविटेशन करने हैं किसी को, और 1 घंटे मेरे को जो भी लिंक्स वगैरह वो सेंड करने हैं। बात खत्म।
या 1 घंटे मेरे को 5 10 मिनट बात करनी है, तो मेरे को 3 से 4 घंटे में मेरा काम फ्री हो गया। ठीक है, अगर इसको बोझ लेकर चलोगे तो जाके दिक्कतें होंगी। जो पार्ट टाइम के लिए आए हैं, जिनके पास टाइम है और जो फुल टाइम दे सकते हैं, तो पहले वो चेक करें कि आपने इन 10 दिनों के अंदर, या जो पिछले मंथ से यस चल रहे हैं, उन्होंने 30 दिनों के अंदर अपना 100% कंटिन्यूटी। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि दिल पे हाथ रख के क्वेश्चन, एक, ठीक है ना, एक चीजें आप क्लियर करें कि आपने वो जो 30 दिन है, क्या आपको लगता है कि आपने अपने 100% दिया है? आपने पर डे 8 घंटे काम किए हैं फुल टाइम वाले? ये जो पार्ट टाइम वाले हैं, उन्होंने, हाँ सर, फिक्स है कि सर 5 घंटे मैंने इस तरीके से पर डे मेरे 100% दिए है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक भी रात मेरी ऐसी नहीं गई जहां पे मेरे को ये लगा हो कि मैं सपने के लिए इतना ही दे सकता था, इससे ज्यादा मैं दे ही नहीं सकता था। अगर आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं सर, मेरे काम करने में ही थोड़ा सा अगर मैं और कर लेता इस नॉलेज के थ्रू, ठीक है, या मैं मेरे नंबर्स बढ़ा लेता, या मैं मेरी थोड़ी सी इन्विटेशन बढ़ा लेता, या मैं थोड़ा सा मेरा कंफर्ट जोन छोड़ देता, ठीक है, मैं नई बुक्स पढ़ लेता, ठीक है सर, मैं टू डू लिस्ट एक्टिव रह लेता, ठीक है, या जो मेरे ग्रुप्स हैं मैं उनके अंदर एक्टिव रहता, सुपरवाइजर्स हैं या जो भी हैं आपके ये एंड वो, ठीक है, तो शायद कुछ रेशो अलग होता। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे गलती किसी भी चीज की नहीं होगी। अगर मैं इस चीज की एनालाइज करूं तो आपके 10 दिन का प्लस एनालाइजेशन पॉइंट क्या होता है कि सर पर्सन आए हमारे पास, ठीक है, हमने प्लान भी किए, प्लान हुए ही नहीं तो उसका मतलब काम ही नहीं किया, उसका कोई एनालाइज पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, उसका कोई पॉइंट नहीं है एनालाइज पॉइंट, मतलब वो आप खुद ही नहीं चाहते थे कि मेरा काम बढ़े। देखो, मैं पहले आपके दो चीजें क्लियर कर देता हूँ इस बिजनेस के अंदर, ये हमें सबसे बड़ा रोल अदा करेगी आपको मैनेजर तक पहुंचाने के। पहली चीज क्या है? पैसिव इनकम। हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं? पैसिव इनकम के लिए। किसके लिए? पैसिव इनकम के लिए। हमारी इतनी बड़ी इनकम क्यों होती है? हम इतने बड़े चेक्स क्यों इंजॉय करते हैं? हम स्मार्ट वे के अकॉर्डिंग टाइम लीवरेज को बढ़ावा देते हैं, हम पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करते हैं, हम हमारे नेटवर्क से पैसिव इनकम को जनरेट करते हैं, क्योंकि इंडिया के 5% लोग पैसिव इनकम वाले हैं, तभी उनके पास इतना बड़ा पैसा है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं सभी? क्लियर हो रहा है? पैसिव इनकम स्टार्ट एएस लेवल पे नहीं होती। पैसिव इनकम स्टार्ट सुपरवाइजर लेवल पे भी नहीं होती। पैसिव इनकम स्टार्ट एएम पे भी नहीं होती है। पैसिव इनकम सिर्फ मैनेजर पे होती है जब लीडरशिप बोलना स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं रॉयल्टी। अगर आप एएस लेवल पे पैसिव इनकम को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं कि मैं फ्री होना स्टार्ट हो जाऊं, ठीक है, कि मैं अभी से पैसिव इनकम स्टार्ट करूं, मैं मेरे काम को कम कर दूं, 20% 80% मेरी टीम काम करे, वो गलत फहमी अभी से निकाल देना। तभी मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल बोला जाता है, तभी मैनेजर के ऊपर हाईएस्ट बोनस दिए जाते हैं, तभी वो टाइम लीवरेज को वहां से अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो एनालाइज के अंदर सबसे पहली चीज आपने को एक चीज डिसाइड करनी है, एएस एक्टिव इनकम है, ठीक है, सुपरवाइज। देखो, हम जब चार्ट के थ्रू जाते हैं ना, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम सभी को पता होगा, इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, आप एएस हैं ऑलरेडी। एक्टिव, आप इस बिजनेस को या कोई भी बिजनेस को, हर इंसान, धीरू भाई अंबानी ने भी पैसिव इनकम से स्टार्ट नहीं किया था अपनी कंपनी को, ठीक है, उन्होंने एक्टिव से स्टार्ट किया था। आप भी बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हो, आपको पहले जॉब के जैसे इस बिजनेस को करना है, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड के जैसे इस बिजनेस को करना है। कि जैसे मान के चलो आपके रुपए लगे हुए हैं खुद के, जॉब के अंदर तो क्या होता है, हम फ्री होते हैं, हमारे रुपए नहीं लगे हुए, हमने छुट्टी ले ली, ठीक है, हमारी सैलरी आ जाएगी, बात खत्म, नहीं आएगी तो कट के आ जाएगी। अगर इस सभी ख्याल में है, यहां से निकलो पहले। रेस्पॉन्सिबिलिटीज का कहां से होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड से। कि मान के चलो कि सर मेरे तो 2 4 लाख रुपए लगे हुए, मेरा करियर लगा हुआ है इसके अंदर, मेरे को पर डे 8 घंटे 3 4 घंटे मेरे को काम करना है, और इस तरीके से मेरा एनालाइज है, मेरी टू डू लिस्ट ये है, मेरे को 20 इन्विटेशन करने हैं, मेरे को आधे घंटे बुक पढ़नी है, ठीक है, मेरे को 1 घंटा ये करना है। रियल बिजनेस ओनर कैसे काम करता है? एक दुकान वाला सुबह 7 8 बजे दुकान सफाई करना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो सेठ भी क्यों ना हो, ठीक है, उस तरीके से वो अपनी दुकान को स्टार्ट करता है, फिर वो पहुंचता है पैसिव इनकम के सोर्स पे, जिसे मैनेजर लेवल बोलते हैं बिजनेस में। फिर वहां से वो निकल के कहा जाता है? फोर्थ सेगमेंट के अंदर, जहां पे बोलते हैं इन्वेस्टर। क्या बोलते हैं जी? इन्वेस्टर, जो प्रॉपर्टीज वगैरह परचेज कर रहे हैं। अभी आपके सीनियर्स हैं बहुत लोग जो प्रॉपर्टीज परचेज कर रहे हैं, जो शॉप्स परचेज कर रहे हैं, वो कहाँ पे आ चुके हैं? बिजनेसमैन के पास, इन्वेस्टर के ऊपर।
तो एक चीज मैं पहली चीज क्लियर करता हूँ, जो पर्सन यहाँ पे एक चीज पे क्लियर कर रहे हैं कि एएस लेवल पे मैं पैसिव इनकम स्टार्ट कर लूँ, मेरी टीम काम करती रहे, मेरे पास एक दो लैग हैं, 2 लैग से मेरा काम चलता रहे, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरी टीम को मैनेज करने में टाइम निकल जाता है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो शायद हमारे पास तो टाइम होना ही नहीं चाहिए। हाँ जी, हम तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, इतनी बड़ी टीम है। क्लियर कर रहे हैं, ये भी नहीं है कि स्टडी स्टडी हमने भी किए साथ साथ में। पहली चीज एनालाइज पॉइंट के अंदर मैं क्या क्या चीजें बता रहा हूँ, एक्टिव पैसिव को ध्यान रखना, अपने टाइम टाइम्स की चीजें जो मैंने आपको टू डू लिस्ट के ऊपर बताई, टू डू लिस्ट के ऊपर प्लस पर्सन। अब एग्जाम्पल पर्सन आपके साथ आए, अब आपने उसको क्या क्या चीज सिखाई, ये भी डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर लेवल पे, क्योंकि आपको पता है कि आपको सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, आपकी इसमें ट्रिप है। ठीक है, तो अपने को क्या चीज अपडेट करनी है, देखो सबसे बड़ी चीज है, मैं एनालिसिस के साथ कुछ पॉइंट अपडेट के भी ले रहा हूँ कि क्या गलतियां नहीं करनी, इसको कैसे आगे लेके जाना। लाइक एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो कि अपने साथ कोई पर्सन आया, ठीक है, पर्सन आने के बाद हम क्या करते हैं, लाइक एग्जाम्पल किसी ने पिछले मंथ 4 सीसी का बिजनेस हुआ, ठीक है, या 6 सीसी का बिजनेस हुआ, तो मतलब आपके पास एग्जाम्पल जैसे न्यू एएस आप में से 3 जने बने, 3 जने एएस बने, न्यू एएस बने। अब आपको जो नए एएस है, इसको किसको हैंडल करना चाहिए, जो नए एएस आप बने हो, आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। न्यू फ्रेंड्स के लिए तो है इनविटेशंस, बिना सीखे नहीं, हर चीज को सीखने के लिए बिना बुक्स इनविटेशन नहीं, ठीक है, बिना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इनविटेशन नहीं। जितनी जल्दी आप जल्दबाजी करोगे, उतनी गलतियां आप ज्यादा करोगे। अगर किसी को भी आप लड़ाई के लिए बिना हथियार भेज रहे हो, बिना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसको क्लियर नहीं है क्या बोलना है, या आप बिना सीखे जा रहे हो कि सर एएस बन गया अब तो लगातार मेरे को काम करना है, या जो भी है, तो आपकी सबसे बड़ी गलती वहीं से स्टार्ट हो जाएगी कि जल्दबाजी में आप अपने हॉट लिस्ट के पर्सन, जो आपको लगता है कि सर मेरे साथ काम कर सकते हैं, उन्हीं के साथ आप गलती करके आओगे। और जब आदमी को 4-5 बार ना सुनने को मिलता है, तो वो भी अपने अपलाइन के जैसे कंफर्ट जोन में होना स्टार्ट हो जाता है। पहली चीज, जब भी आपकी टीम में कोई एएस बने, जिसको मैनेजर बनना है वो उस एएस को संभालेगा। क्या चीज, जिसको मैनेजर बनना है, मैं कोई अपलाइन डाउनलाइन की बात नहीं कर रहा, जिसको मैनेजर बनना है वो एक नए एएस को उसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे एक नर्वस को ट्रीट करता है। ये चीज अपने माइंड में रख लें। आप अपने नर्वस को सिखाते हो आने के बाद, या सीधा डिटेल करने भेज देते हो। हाँ जी, आप कुछ चीजें सिखाते हो या सीधा रिटेल करने भेज देते हो, सिखाते हो। एएस बनने के बाद भी उसकी दूसरी चीज स्टार्ट होती है टीम मेकिंग। अगर आप बिना सिखाए, बिना टेस्ट लिए, बिना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर किए, ठीक है, आप नर्वस में अपने मैनेजर से मिलाते हो, तो एएस के बाद सिखाने के बाद भी 2-4 दिन के बाद भी अपने मैनेजर से मिलवाना है, ताकि वो भी कुछ क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। वो भी पूछे कि आपको कितना पता है, आप किसी को इनवाइट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अपने नर्वस को सिर्फ बता के नहीं छोड़ना, उसको सिखाना भी। लाइक एग्जाम्पल में अगर आपको बिलिंग के बारे में बात करूं, जैसे मिनिमम बिल्स चल रही है अभी, है ना, मिनिमम बिलिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं लोग, एएस के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं लोग। अब यहाँ पे दो तरीके के पर्सन आ रहे हैं। कई पर्सन सोचते हैं कि सर मिनिमम बिलिंग कर ली, अब ये थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। नहीं ब्रदर, मिनिमम बिलिंग के अंदर आपको कुछ चीजें हैं जो गलतियां मैं आजकल चेक कर पा रहा हूँ, हम डिमांड नहीं बना पा रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। एग्जाम्पल, उन्होंने मिनिमम बिलिंग की 1500 की, तो उन्होंने 3 प्रोडक्ट लिए एग्जाम्पल, उन तीनों की डीपली नॉलेज उनको देनी है आपको 1-to-1, उन्हीं 3 प्रोडक्ट की जो उन्होंने परचेज किए। अगर आपको कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस करना है, C2C, इसे बोलते हैं C2C, मतलब एग्जाम्पल, जो आपके फ्रेंड्स आए वही प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो गए, आगे ऑलरेडी शेयर करना स्टार्ट कर दिए। मतलब एग्जाम्पल, आपको उन्होंने 3 प्रोडक्ट लिए, जैसे एवोकाडो लिया, टूथ जेल लिया, या कुछ भी लिया, हनी ले लिया एग्जाम्पल, या नेक्टर ले लिया। आपको इन तीनों की इतनी ज्यादा क्लियरिटी उनको क्लियर करवानी है कि ताकि वो उसके डेमो दे सकें और वहां से वो अपनी बिलिंग को स्टार्ट कर पाए। जब भी पर्सन आपकी टीम में आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे वो नर्वस बने, तो वो तभी बन सकते हैं जब उनको लगेगा कि प्रोडक्ट रिटेल कैसे हो सकता है। दूसरी चीज,
मैं टीम से कैसे पैसा कमा सकता हूँ। आपको दोनों ऑप्शन उसके सामने देने हैं। देखो, मैनेजर जो चीजें कर देता है, क्लोजिंग कर देता है, ओके, एएस का सबसे बड़ा रोल अदा करता है पर डे के ऊपर, अगर आप अपने नर्वस को हैंडल करना चाहते हैं तो। ठीक है, देखो आपके पास 20 दिन है इस ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे 3 तरीके के लोग हैं, जिन्होंने पिछले मंथ बिजनेस नहीं किया, सीसी से क्रिएट नहीं गई, लेकिन एक टीम बनाई, जो इस मंथ एक साथ ऑर्डर को परचेज करके अपना एएस सुपरवाइजर लेवल निकालेगी। आप में से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बेस मंथ बनाया है पिछले मंथ, ठीक है, और वो इस मंथ अपना सुपरवाइजर लेवल डन करने वाले। ठीक है, थर्ड, अभी तक ऐसे नए फ्रेंड्स अपने साथ आए हैं, ठीक है, जिन्होंने बेस मंथ भी नहीं बनाया, ओके, प्लस टीम भी नहीं है, लेकिन वो भी अपना सुपरवाइजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास 20 डेज है। ठीक है, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको, हो सकता है, हो सकता है जिसका भी अगर इस मंथ 15 सीसी भी बिजनेस टच होता है बेस मंथ, तो शायद उनको भी ये कुछ इंपॉर्टेंट या अच्छी चीज न्यूज सुनने को मिल सकती है। क्या है वो नहीं पता, ठीक है, या तो ट्रिप से रिलेटेड होगा या मंथ एक्सटेंड को लेके होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो बोलते हैं लास्ट चांस होगा। तो मैं यही बोलूंगा कि इन 20 दिनों में अपना 100% दें, क्योंकि पहली ट्रिप है जो टीम फायर स्पॉन्सर कर रही है, और आपको पता है कि पहली ट्रिप से आप कितना बड़ा डाटा क्रिएट कर सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। क्लियर कर रहे हैं? तो इन 20 डेज में आपको पहली चीज, जो गलतियां अपनों ने की है न्यू ब्रांड को लेके, इनविटेशन को लेके या टू डू लिस्ट को लेके, ये चीजें अपने को लाइफ से निकाल देनी है, पहली चीज। सेकंड चीज, अपडेशन पॉइंट। देखो, बिना नॉलेज बिना स्किल, मैं एक आपको साफ बता देता हूँ, आप सुपरवाइजर बन भी गए ना, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो सुपरवाइजर होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप मैनेजर भी बन गए ना बिना नॉलेज, अगर आपको लगता है कि नहीं सर इनकम है ये वो, नहीं, अगर आपको 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख टच करना है ना, मैं 80 90 हज़ार लाख की बात नहीं कर रहा, ठीक है, अगर आपको 2 लाख टच करना है तो आपके अंदर स्किल अभी से आना स्टार्टिंग हो, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। क्या स्ट्रांग होना चाहिए जी? बेस। अगर आप सोचो कि सर मैनेजर बनने के बाद नॉलेज को इंक्रीज करूंगा, अगर आपका घर का बेस कमजोर है, उसके ऊपर आप 4 इमारत बनाने की सोचोगे, तो क्या होगा? क्या होगा? पता है ना? आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है? बेस पॉइंट से। ठीक है, बेस पॉइंट क्या है? आपकी लेग्स। ठीक है, आपका एक टेबल है, अगर टेबल सिर्फ एक पग पे खड़ा है, उसका सिर्फ एक पग है, क्या वो स्ट्रोंग है? या एक मेज के 5 पग है, 4 कॉर्नर में एक बीच में, या वो स्ट्रोंग है? हाँ जी, कौन सा स्ट्रोंग होगा? जिस टेबल के 5 लेग्स होगी, या एक लेग वाला? 5 लेग वाला ना। आपके घर में पिलर लगाते होंगे, पिलर, एक पिलर इंपॉर्टेंट होता है कि कॉर्नर के अंदर अगर सभी पिलर इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जितने ज्यादा पिलर्स होते हैं उतने बढ़िया होगा, आपका घर का बेस बनेगा। समझ में आ रहा है? अभी आपका मैक्सिमम टाइमिंग क्या होना चाहिए? क्या? आपको अपनी लेग्स को ओपन करना। ठीक है, देखो, हम टाइम लीवरेज करना चाहते हैं, हम हमारे टाइम लीवरेज का मतलब क्या होता है? 24 घंटे को बढ़ाना। आप 24 घंटे से ज्यादा आपका काम हो, उसे बोलते हैं टाइम लीवरेज। लेकिन अगर अपने खुद के अपने अगर 8 घंटे वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? मतलब ही नहीं हुआ ना उस चीज का। ठीक है, अगर अभी से अपने टाइम लीवरेज करेंगे, पहले अपने 8 घंटे को उसको यूटिलाइज करो आप। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करना स्टार्ट कर। ठीक है, आपको वहीं से एक स्टार्टअप मिलता है कि हाँ सर। सेकंड नंबर चीज, आपके जो ग्रुप्स है उनमें आपको एक्टिवली वर्क करना है, आपके टू डू लिस्ट को लेके, ठीक है, आपके स्टेटस को लेके, आपकी प्रोफाइल को विजिट करना है। देखो, सिंपल सी बात है, आप सोशल मीडिया के 21st सेंचुरी में जी रहे हैं आप सभी, है ना? 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। हर पर्सन क्या चेक करना चाहता है? प्रोफाइल। सही है कि गलत? हर पर्सन ये देखना चाहता है कि आपकी लाइफ क्या चल रही है। मैं ये मानता हूँ। ठीक है, ये चाहे 2% भी हो, मैं 98% अलग चीजें हो सकती है, 2% के अंदर भी अगर आपका सोशल मीडिया है, ठीक है, आपके स्टेटस है और आपकी स्टोरीज है, ठीक है, तो आप कोशिश करो उसको अपडेट करने की। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता उसके लिए अच्छे फोन्स चाहिए या फिल्टर चाहिए, ठीक है, एक अच्छी स्किल चाहिए फोटो क्लिक करने की।
ठीक है, जो कोई भी कर सकता है अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्लियर है? ठीक है, सेकंड नंबर बात, और आगे चलते हैं अपने बात। जैसे मैंने आपको बोला है कि आपकी टीम में जब भी नवस एक आता है, ठीक है, उसका माइंडसेट कैसा होता है? आपको क्या लगता है उसका माइंडसेट किस तरीके से होता होगा? पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है, लेकिन जब भी ना समझ में आए ना, तो खुद को सोच लिया करो। क्या? खुद को सोच लिया करो कि जब मैं आ रहा था इस बिजनेस के अंदर, या जब मेरी स्टडी चल रही थी, तब मेरा माइंड कैसे चलता था? मेरे को 1 लाख समझ में आता था कि 50,000 समझ में आता था? हाँ जी। मेरे को लैम्बोर्गिनी समझ में आती थी कि क्रेटा, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो समझ में आती थी? समझ में आ रहा है कुछ चीजें? मेरे को दुबई समझ में आता था कि गोवा, शिमला ये पसंद आता था? जब भी पर्सन आए, उसके अकॉर्डिंग उसको डील करो। आपकी नॉलेज, आपकी थिंकिंग बढ़ चुकी है, मेरे को पता है, लेकिन अगर उसी थिंकिंग से आप किसी पर्सन को जजमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, तब जाके दिखते स्टार्ट होते हैं। जब आप किसी भी न्यू फ्रेंड को उनके अकॉर्डिंग सजेस्ट करोगे, ठीक है ना, कि 50,000 कमा सकते हैं, 50,000 है, 60,000 है, ठीक है, थर्ड पार्टी अप्रोच होगी, ठीक है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट होगी, प्लस फॉर एवर एएस का काम होता है उसको ग्लोबल लेवल पे दिखाना। किस कौन से लेवल पे दिखाना? ग्लोबल लेवल पे दिखाना। मैंने आपको बहुत बार बोला भी है ये चीजें। मार्केटिंग प्लान के बाद ईएमआर एमआर की वीडियो सेंड करो, आप यूट्यूब पे पढ़िए, ग्लोबल रिलायंस की वीडियो सेंड करो आप न्यू फ्रेंड को। टीम फायर के जो अचीवमेंट्स हैं, गाड़ियां की है, वो आप वीडियो सेंड कर सकते हो उनको। किसी ने गाड़ी ली, वो आप वीडियो सेंड कर सकते हो उनको। आप प्रोडक्ट की टेस्ट मनीज बहुत पड़ी है, ठीक है, आप उनके वो चीजें सेंड कर सकते हो आप। क्योंकि देखो, जब तक इंसान पर्सन को ट्रस्ट नहीं होगा, किस पे नहीं होगा? हाँ जी, आपके ऊपर। आप आप उनके लिए क्या हो पता है? फॉर एवर। उनके लिए आप ही फॉर एवर हो। जो आप उनको दिखाओगे ना, वो फॉर एवर है। अगर आप मेरे से भी उनको आप मिलाओगे ना, तो वो आपके थ्रू मिलेगा। उसकी नजर में आपने ही ये दिखाया है, आपने ही ये मिलाया है। अब आप उसको जितनी ज्यादा फॉर एवर दिखा सकते हो ग्लोबल लेवल पे, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, एमआर, ईएमआर, ग्लोबल रैली, प्लांटेशन, ठीक है, अपने जो फील्ड्स के प्लांटेशन है, ये बेसिक नॉलेज है। यूट्यूब पे उनको बताओ, जब वाई एंड हाउ क्लियरिटी होती है, ठीक है, या डिमांड ऑफ प्रोडक्ट की क्लियरिटी होती है, तो आप उनको प्लांटेशन की वीडियो सेंड कर सकते हो। वाई एंड हाउ के बाद आप कोई जर्नी सेशन सेंड कर सकते हो उनको, ठीक है, या ऐसी कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है इस बिजनेस के अंदर। आप अपने बिजनेस के ओनर हो, रोबोट नहीं हो, ना तोते हो कि जो चीज सीखा वो चीज बोल दी, नहीं। आप एक देखो मैनेजर, आप इतने मैनेजर से मिले हो, सब बोलने में अलग है, सबकी थिंकिंग में अलग है, सब चीजें अलग करते हैं। उसका रीजन क्या है? आपकी पर्सनल स्किल जो आपको गॉड गिफ्ट मिली है। आपको सीखना कहीं से भी है, लेकिन अप्लाई अपने तरीके से करना। ठीक है, लाइक एग्जांपल, आप खुद अपनी शॉप को मैनेज कर रहे हो, कैसे करोगे मैनेज आप? क्या किसी और की सलाह से आप उस शॉप को रन कर सकते हो? किसी और के एग्जांपल से अपनी शॉप को नहीं। आपको अपने आप को उस चीज अपडेट करना पड़ेगा। आप कहीं से भी सीखो, लेकिन अपने अंदर अप्लाई करो। वो कहां से आएगी आपको? मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज, बुक्स, वीडियोस, टू डू लिस्ट। आपकी टू डू लिस्ट इतना ज्यादा हेल्प कर सकती है, आपने सोचा भी नहीं। क्लियर है? अंडरस्टैंड हुआ? और सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया, आपकी प्रोफाइल मैटर करेगी। आपकी प्रोफाइल आज के टाइम पे न्यू फ्रेंड के लिए नहीं, जो आपके साथ रनिंग कर रहे हैं ना, उनको भी। हम जो स्टोरी स्टेटस लगाते हैं, हम पिक्स डालते हैं, आपको क्या लगता होगा कि सबसे ज्यादा अगर मैंने अभी तक एनालाइज किया है, मेरे जब सीनियर कोई भी पिक डालते हैं, कोई वीडियो डालते हैं, या फॉर एवर कोई चीज डालती है, वो किसके लिए डालती है? न्यू फ्रेंड के लिए डालती है, या जो मेरे साथ कनेक्टेड है उनके लिए डालती है? जो मेरे से कनेक्टेड है, आपकी टीम, आपके न्यू फ्रेंड्स, वो आपको चेक करते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। हम अपनी स्टोरी पोस्ट इसलिए अपलोड करते हैं, या कुछ चीजें वीडियोस ऐसे ही बनाते हैं कि नए पर्सन मेरे को अप्रोच करें। नए पर्सन के लिए टाइम चाहिए। आपके जो ऑलरेडी कनेक्टेड पर्सन हैं, उनको भी आप
मोटिवेट करते हो, वो भी आपको रेगुलर टचअप में रहते हैं। क्लियर है? जो आपके न्यू नर्वस भी आते हैं ना, उनका जो फॉलो अप चलता है वो कई दिनों तक चलता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो एक महीने के लिए फॉलो अप चल रहा है, एक महीने ना कर दी, फोन नहीं चका, नहीं, वो कभी भी रिपीट होकर आपके पास वापस आ सकता है अगर आपकी स्टोरी, स्टेटस, ये सारी चीजें एक्टिवली चल रही है तो। क्लियर कर रहे हैं? सो उस चीज को आपको करना, क्या करना है, एनालाइज करना है और उसके अंदर आपको अपडेट करना है। ठीक है? अब बात रहती है 20 दिनों की। हाँ जी, 20 दिनों में कैसे काम करने वाले? जैसे इन 10 दिनों में किया है उसी तरीके से काम करके काम चल जाएगा, या इन 10 दिनों से डबल करना पड़ेगा? हाँ जी, इन 10 दिनों के जैसे जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं उसके अकॉर्डिंग काम चल जाएगा, कि इन 10 दिनों के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा? हाँ जी, कौन करेगा आपको चेंज? मेरे को एक चीज बताएं, सबसे पहले काम कहां से स्टार्ट होगा? आपसे, आपके नॉलेज से, आपकी डेली रूटीन से, आपकी हैबिट से। ठीक है? देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरे को पता है सबकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, फैमिलीज को लेके, दोस्तों को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके। प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, ये रूटीन होता है और ये लाइफ में कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है? जब तक आप अगर उसको 50% कम करना चाहते हैं तो आपको सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी। ठीक है? उन्हीं बहानों के कारण अगर आप नहीं निकल पाए, देखो सबसे पहली चीज मैं एक ही चीज आप सभी को बोलूंगा, जितना मैक्सिमम वो जयपुर ऑफिस को विजिट करो आप। मैं कोई पर्सनल नहीं बोल रहा, मैं आपको खुद बता रहा हूं, मैं ऐसे ही मैनेजर बनूं। ठीक है? हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं या जितने भी मेरे साथ आज जो भी आपके सीनियर्स हैं, हमारा सबसे बड़ा रोल था विजिटिंग करना ऑफिस, बाहर जाके। ठीक है? ये पूरा बिजनेस डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग और आपके माहौल के ऊपर। ठीक है? प्लस हो सकता है कि ग्लोबल रैली आ रही है, आपको याद है? हाँ जी, सभी को याद है ग्लोबल रैली क्या होती है? नहीं पता तो बता देता हूँ, ये मैंने मेरी टीम को बता चुका हूँ। हम 1.5-2 लाख रुपए लगा के गए थे ग्लोबल रैली देखने के लिए, दुबई की और बाली की। वो वीडियोस आपको पता है। ठीक है? इस साल इंडिया में हो रही है, 2003 में हुई थी, आज 2024 में हो रही है। कितने साल हो गए खुद कैलकुलेट कर लेना, 11 साल के बाद हो रही है। हम सक्सेस डे से मैनेजर बने हैं, हो सकता है आप ग्लोबल रैली से मैनेजर बने। जितने भी हम आपको मैसेज दिखाते हैं अलग अलग इंटरनेशनल लीडर के, वो सारे यहाँ पे आने वाले। अगर आप चाहते हैं कि सर उनके साथ डाटा हो, 170 कंट्रीज के फ्लैग आपको दिखने वाले हैं ग्लोबल रैली के अंदर। 170 कंट्रीज के पर्सन्स आपको दिखने वाले हैं ग्लोबल रैली के अंदर। वहां से आप अपने ट्रस्ट को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। मैंने ये लाइन क्यों बोली? लगभग लोगों में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो घबरा जाते हैं। रीजन, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। मैं एक चीज आपको बताता हूं। ठीक है? आपको अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ट्रस्ट बढ़ाना है, बोलने का तजुर्बा बढ़ाना है, बोलने की स्किल बढ़ानी है, आप चाहते हो कि सर मैं पर्सनली जब बात करूं ना तो मजा आ जाए, तो अपने ट्रस्ट को बढ़ाओ। फॉर एवर के लिए अपने ट्रस्ट को अपडेट करो आप। क्लियर है जी? तो वो कहां से कर सकते हो आप? हमने कैसे किया? ग्लोबल रैली से, दुबई से। हम बोलने का तजुर्बा, क्योंकि हमने वहां पर फॉर एवर देखी, फॉर एवर देखी, अच्छी देखी, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। बाली गए और अच्छे से देखी, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। आज इंडिया में ग्लोबल रैली होने वाली है, तो आप खुद चेक कर लो कि आप अपना कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और बिजनेस, और सबसे इंपॉर्टेंट डाटा, आप खुद एफबीओ से मैसेज ले सकते हैं, वहां पे सीनियर से मैनेजर मैसेज ले सकते हैं, आप अपनी खुद की प्रोफाइल बना सकते हैं। क्लियर कर रहे हैं जी? अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरा मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है? समझदार को इशारा काफी है, नहीं इसको भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं। क्लियर है जी? ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ठीक है, आपके बिजनेस को बढ़ाने की। अगर आप सोचते हैं सर मैं 24 8 घंटे काम कर रहा हूँ, 15 घंटे कर दूंगा, नहीं बढ़ पाओगे। जिस बंदे ने 15 घंटे नहीं किया, 8 घंटे काम कर रहा है, लेकिन अपने ट्रस्ट को इंक्रीज कर लिया, अपने बोलने की कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज कर लिया, वो 8 घंटे में भी 18 घंटे वाला काम कर देगा। ये चीज ध्यान रखनी। ठीक है? टाइमिंग नहीं, स्किल्स आपके टाइम को बढ़ाती है।
कि आपके पास क्या स्किल्स चल रही है, आपकी बोलने का तरीका क्या है। आप अपनी सिर्फ बातों से 18 घंटे का काम 8 घंटे में कर सकते हो। 20 दिनों का काम, 40 दिनों का काम आप 20 दिन में कर सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन से, आपके एग्जाम्पल से, आपकी प्लानिंग से। ठीक है, मैक्सिमम प्लानिंग एक ही मैं बता रहा हूं सभी को, मिनिमम अपनी 5 लाख, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए खुद के लिए। मैं टीम की बात नहीं कर रहा, मिनिमम 5 लाख आपकी एक्टिवली वर्क होनी चाहिए। अगर मैं ढंग से बताऊं तो ये 10 सीसी का बिजनेस दे सकती है आप। 20 दिन आपके पास, अगर आप कंटिन्यू 20 20 30 30 इनविटेशन करते हो, पर डे 2 एनरोल होते हैं, तो आप 10 दिनों के अंदर भी 10 बंदे खड़े कर सकते हो। 10 दिनों में, सॉरी 5 दिनों में। ठीक है, 5 दिनों में अगर 5 भी खड़े होते हैं तो आपके पास 15 दिन है उनको मैनेज करने के लिए। लेकिन डे अब नहीं बचे हैं आपके पास, अब कोई आलस का या कंफर्ट का डे नहीं है आपके पास। अंडरस्टैंड कर रहे हैं सभी? तो अपनी 5 लैक्स, उसके बाद टीम की जो लैक्स है उस पे भी सेम काम करना। 5 लैक्स जिसकी है नहीं है आपकी टीम में, अगर एक भी ईएस है, 2 ईएस भी है ना, तो भी आप अपना 25 सीसी अचीव कर सकते हैं इस मंथ, अगर प्लानिंग आपके पास है तो। ये जो 5 दिन है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेज है। इन 5 दिन में आपकी एक्टिवली वर्क और मैक्सिमम एनरोलमेंट आप डन कर सकते हैं, फिर 15 दिन में आप उनकी क्लोजिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको स्मार्ट वे बताया, इससे बेस्ट प्लानिंग नहीं है कोई अभी 20 दिनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि 15 दिन 10 दिन लगते हैं किसी पर्सन को मैनेज करने में। सही है जी, गलत है? क्योंकि 8 से 9 दिन का सेशन है उनके, 4 दिन को प्रिपेयर होने में लगते हैं, 5 दिन प्रिपेयर होने में लगते हैं, बिलिंग होती है। ठीक है जी, और रेशो भी ऊपर नीचे होता है, आपको पता है। मैं 10 का नहीं बोल रहा, 25 सीसी नहीं भी हुई एग्जाम्पल, 23 सीसी होगी, तो कोई गलत हो जाएगा क्या, या सही हो जाएगा? और अगर आपको 1 महीना और मिल गया तो हो सकता है कि जो 15 20 सीसी वाले हैं वो भी ट्रिप क्वालिफाई कर दें अगले मंथ तक तो। है ना, कई लोग ये भी होंगे कि सर काश थोड़ा सा मौका और मिल जाए, मैं थोड़ा इसी मंथ आया था। क्लियर कर रहे हैं, वो अभी कंफर्म नहीं है, आपको बार बार बता रहा हूँ, वो सिर्फ एक मौसम के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि मौसम इस मंथ जाने का है, मतलब अप्रैल के अंदर बेस्ट रहेगा या आगे मई में बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीजें बताई जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ट्रिप आप सभी की शानदार ट्रिप हो, जिसको आप कभी ना भूल पाए। ठीक है, कि पहली ट्रिप ऐसी गया था टीम फायर के साथ कि मजा आ गया। क्लियर है जी? अंडरस्टैंड है जी? ओके, सो मेरे मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। अगर आप इन्हीं चीजों पे काम कर लेते, अपडेट कर लेते, ठीक है, अपने नर्वस को, मैंने क्या बोला, ट्रस्ट इंक्रीज करना है, खुद का भी और नर्वस का भी। उनको जितना ज्यादा फॉरएवर के बारे में ट्रस्ट, रिलेशंस, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, इनके बारे में जितनी टेस्टिमनीज आप देंगे, प्रैक्टिकल, मोटिवेटेड नहीं ओनली, थियोरिटिकल नहीं चलना अपने को, प्रैक्टिकल चलना। क्लियर है जी? कर सकते हैं, कर सकते हैं, अपने अपने लिए तो काम कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए बुक्स भी इंपॉर्टेंट है और टू डू लिस्ट भी इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? ओके, सो और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। ठीक है, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आपकी वापस से कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और मैं यही चाहूंगा कि आप सभी उन चीजों को अप्लाई करें और इस ट्रिप को सभी को क्वालिफाई करना है। ग्रुप में एक्टिव रहे आप, स्टोरी स्टेटस में एक्टिव रहेगा आप, और अगर आपने कुछ भी चीज अपडेट की है या बताना लिखना भी चाहते हो ना कि मेरे को क्या क्या चीज अपडेट करनी है, वो ग्रुप में डाल दो, किसी ने मेरे को ये 5 पॉइंट अपडेट करना है और 5 पॉइंट निकालना है। क्लियर है जी? ओके, सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, थैंक यू एंड ग्रेट डे। आप सबसे मिलकर मेरे को अच्छा लगा, मिलते हैं वापस सभी ट्रिप पे। ठीक है, जो जा रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, शायद सभी जा रहे होंगे, लेकिन जाते नहीं है सभी, मेरे को पता है। ठीक है, कंफर्ट जोन हटा दे उसको एक बार आप। ओके, ऑल द बेस्ट।